भारत में अब शुरू होने वाला है 10 और 20 के पॉलीमर के नोट। यहाँ पर जो है भारत ने 200 करोड़ नोटों को ट्रायल के रूप में लाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपके घर में जो 10 और 20 के पुराने नोट रखे हुए हैं वो बेकार हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी दिनों से आप नोटों के बारे में तो चर्चाएं सुन ही रहे होंगे। आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिरकार ये नोट कब तक आएंगे, कैसे होंगे, इनमें आम लोगों को क्या फायदा होगा। अगर हम इस बात को बहुत ही ध्यान और बारीकी से समझे ना, तो भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें 10-20 के डेनोमिनेशन पॉलीमर बैंक नोट्स का बड़े स्तर पर फील्ड में ट्रायल किया जाएगा। यानी कि बाकी देशों में पॉलीमर के नोट जो है चल रहे हैं, लेकिन इंडिया पहली बार पॉलीमर के नोट्स का इस्तेमाल करेगा। अगर हम यहाँ पर समझे तो सरकार ने आरबीआई के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके शुरुआती परीक्षण की हम अगर बात करें तो 10 और 20 के नोट से ही शुरुआत की जाएगी। बड़े नोटों की अभी इस समय किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। यानी कि आरबीआई छोटे नोट से शुरुआत करेगा, बाद में अगर ये सब कुछ सही रहेगा, मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस लेके आएगा, तब बाकी के नोटों पर भी इसके बारे में आरबीआई सोचेगी, विचार करेगी। अभी लेकिन छोटे नोट से ही इसकी शुरुआत की जा रही है। शुरुआत में अगर हम बात करें तो 10 के 100 करोड़ नोट और 20 के भी 100 करोड़ नोट, यानी कि टोटल 200 करोड़ नोटों को छापा जाएगा, ट्रायल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 100 करोड़ की रकम है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। 100 करोड़ नोटों की संख्या है। 10 के 100 करोड़ नोटों की फेस वैल्यू को अगर हम समझे 1000 करोड़ होगी, और वहीं अगर हम 20 के नोटों की समझे तो 2000 करोड़ यहाँ पर बनता है। पॉलीमर आखिरकार क्या होता है जिसे हम प्लास्टिक की करेंसी कह रहे हैं, उसे भी एक नजर डालने की जरूरत है। तुलना अगर इसकी करें तो ये सामान्य कागज की कॉटन बेस्ड पेपर नहीं होती है, बल्कि एक पॉलीमर के सब्सट्रेट पे बनाया जाता है। ये कंपैरिजन पेपर के नोट और पॉलीमर के नोट में बेहद टिकाऊ, मजबूत, सिक्योरिटी फीचर्स इसमें बहुत ज्यादा है। भारत में अब पॉलीमर के नोट की लाने की क्या जरूरत पड़ी, तो आप देखेंगे कि छोटे नोट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, 10 और 20 के नोट, और गंदे भी जल्दी होते हैं, फटते भी जल्दी हैं, जल्दी फट जाते हैं, पानी या नमी पड़ते ही खराब हो सकते हैं, और जल्द ही सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने पॉलीमर के नोट को लाने का फैसला किया। कई लोग सोचेंगे कि क्या ये सच में कोई प्लास्टिक होगा, तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इसकी तुलना हम सामान्य प्लास्टिक से ना करें तो अच्छा होगा। यानी कि ये प्लास्टिक सामान्य प्लास्टिक नहीं होगा। इसमें इस्तेमाल होने वाला जो एक पॉलीमर होता है वो एक विशेष करेंसी सब्सट्रेट होता है, और इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं। फीचर सिक्योरिटी से क्या मतलब है कि मान लीजिए आप देखेंगे कि कागज के नोटों की नकल करना बहुत आसान होता है, यानी कि फेक नोट्स बहुत ज्यादा मार्केट में चलते हैं। लेकिन हम प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर की बात करें तो उसको नकल लाना, उसकी कॉपी करना, यानी कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि उसकी कॉपी आसानी से नहीं की जा सकती है। इसमें एडवांस फीचर सिक्योरिटी शामिल की जा सकती है, जिसको कागज के कंपेयर में कॉपी करके बनाना बहुत ही मुश्किल है। और आरबीआई का भी यही उद्देश्य है कि नोटों को केवल लाइफ लॉन्ग देना नहीं, बल्कि करेंसी की सिक्योरिटी को भी बेहतर करना है, यानी कि कोई भी आसानी से नोट की कॉपी ना कर सके। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होगा कि आखिरकार नोट आएंगे तो आएंगे कब से। आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं, प्लास्टिक की करेंसी आ रही है, क्योंकि भाई हमें भी गुस्सा हो रही है कि जल्दी से नोट आए और हम उसको जल्दी से देखें, उसका इस्तेमाल करें। तो देखिए, नोट इतने बड़े पैमाने पर छापना, फिर उसको ट्रायल करना इतना आसान वाला काम नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 2027-28 के बीच में ये नोट जो है चलन में आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि पॉलीमर के जो नोट है अगले फाइनेंशियल ईयर 2027 से 28 के बीच शुरुआत में आने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। और इसे दोस्तों गुल्लक में भी सेव करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि कांच के नोट जो है नमी के कारण खराब हो जाते हैं, और आप गुल्लक में अगर सेविंग करते हैं तो इन नोटों से आपका फायदा होगा, जो कि ये खराब नहीं होंगे क्योंकि ये प्लास्टिक के होंगे। तो जो लोग गुल्लक में सेविंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये होगा आने वाले समय में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।